हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021-22 के लिए क्लासेस चल रही हैं। तो ये क्लास 3 है। प्लेलिस्ट जो है आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी एच पुलिस कांस्टेबल 2020-21 के लिए। तो उस प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करना। और बाकी आप टेस्ट सीरीज़ या कोर्सेज़ वगैरह परचेज़ करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिए गए 9816401767। तो एक बार ज़रूर मैसेज कर लेना कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। और समय काफ़ी कम है तो दिन रात एक करिए, मेहनत करिए अच्छे से। क्वेश्चन है और साइंस के 8 क्वेश्चंस आते हैं तो 8 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं और जीके के 16 क्वेश्चंस। तो इन्हें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई। जो कवक है उसके अध्ययन के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संबंधित है। माइकोलॉजी जो है ये होती है स्टडी ऑफ फंजाई। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ऐसे में आपको टॉपिक्स पकड़ने होते हैं, क्वेश्चंस तो देखने ही होते हैं क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। साथ में आपको टॉपिक्स भी पकड़ने होते हैं। तो बेसिकली जो भी स्टडीज़ हैं उनको पढ़ो। किसी भी चीज़ की स्टडी जो है, जैसे कि हमने यहाँ पे फंजाई देखी, फंजाई की जो स्टडी है माइकोलॉजी है। The limb bones of children become bent if there is a deficiency of vitamin। विटामिन डैश की कमी होने पर बच्चों के अंगों की हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, मतलब टेढ़ी हो जाती हैं। तो विटामिन डी की कमी हो तो ऐसा होता है। और विटामिन डी का आपको पता है सोर्स जो है सनलाइट है, काफ़ी अच्छा। और जो आंवला है वो भी। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज इन न्यूट्रल इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन सी किरण प्रकृति में उदासीन है। तो कैथोड रेज जो हैं ये उदासीन नहीं, अल्फा रेज भी नहीं, बीटा रेज भी नहीं, लेकिन गामा रेज जो हैं ये थोड़ी सी न्यूट्रल होती हैं नेचर में। तो डी ऑप्शन। अर्लीस्ट मर्करी थर्मामीटर वाज डेवलप्ड बाय। सबसे पुराना पारा थर्मामीटर डैश द्वारा विकसित किया गया था। तो ये फारेनहाइट जो हैं उनके द्वारा डेवलप किया गया था। तो बी ऑप्शन सही है। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी बोथ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो जो फंजाई होती है ये यूनिसेलुलर भी होती है, एक कोशिकीय, और मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय। तो यहाँ पे कवक सही है, सी ऑप्शन। ये आ गया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक्स इज कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल सिल्क। सिल्क अगर आर्टिफिशियली तैयार करना हो तो किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं। ये चीज़ होती है दोस्तों रेयॉन, बी ऑप्शन। बेकिंग सोडा जो है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो ये है NaHCO3। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। केमिकल फार्मूला ज़रूर पढ़ के जाना, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कोई भी अदर जो भी हैं। दी वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान क्या होगा। तो सही आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। जो ऐसे मेजरमेंट्स होती हैं, वॉल्यूम्स होते हैं या फिर वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस बनते हैं साइंस में। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना डैश को संविधान के अनुसार की गई थी। तो 25 जनवरी जो है हम इलेक्शन डे के रूप में मनाते हैं इंडिया में। हिमाचल में हम हिमाचल डे और इंडिया में इलेक्शन डे और टूरिज़्म डे वगैरह। तो ये दोस्तों हुआ था 25 जनवरी 1950 को। तो डी ऑप्शन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिविलाइजेशन साइट गिव्स एविडेंस ऑफ अ डॉकयार्ड। निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता स्थल एक बंदरगाह का प्रमाण देता है। बंदरगाह यानी कि पत्तन यहाँ पे होता था, कश्तियाँ वगैरह, जहाज वगैरह यहाँ से ही जाते आते थे इधर उधर। तो ये लोथल में था, गुजरात आज के टाइम में है, सी ऑप्शन। द चोरी चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन द ईयर। चोरी चोरा कांड जो है ये दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है उस टाइम हुआ था। तो 1922 में हुआ था, सी ऑप्शन सही है। ये यूपी में है जगह चोरी चोरा।
द कोमेट नोन एज, अच्छा कोमेट जो होते हैं इनको हिंदी में पुच्छल तारा, धूमकेतु वगैरह बोल देते हैं हम। कोमेट नोन एज हेलेस कोमेट हैज़ एन एवरेज पीरियड ऑफ ऑर्बिट ऑफ, तो 76 सालों बाद हमें ये धूमकेतु देखने को मिलता है। जैसे कि चोटी होती है, जो बाल हैं उसकी तरह, चोटी की तरह ये तारा होता है। तो 76 साल, यानी कि डी ऑप्शन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? तो सबसे बड़ी बाउंड्री जो है ये दोस्तों बांग्लादेश के साथ है हमारी, तो ये ऑप्शन सही है। ज़ीरो वैली, ये बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, किस स्टेट का? तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, सी ऑप्शन इसका सही है। GIS स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं, जरूर पढ़िए जो इम्पोर्टेंट है। GIS का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको हम यूनैप बोलते हैं बेसिकली, तो नैरोबी जो है यहाँ पे है हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। और कमेंट करके ये बताना नैरोबी जो है कैपिटल है किस कंट्री की, क्योंकि क्वेश्चन कंट्रीज़ की जो कैपिटल्स हैं उनसे भी आता है, तो मैं देखना चाहता हूँ कितने आंसर आपके आते हैं। नैरोबी जो है किस कंट्री की कैपिटल है? अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से किसे भारत की मिसाइल महिला के रूप में जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, बार बार पूछा जाता है। तो इनका नाम है टेसी थॉमस। HPGK के 5 क्वेश्चंस पक्के हैं इस एग्ज़ाम में, तो इसको अच्छे से पढ़ना, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट महाराणा प्रताप सागर रिजर्वोयर इज़ लोकेटेड, तो पोंग डैम जो है उसको ही महाराणा प्रताप सागर रिजर्वोयर कहते हैं, तो ये कांगड़ा में है। और ब्यास नदी है, याद रखना। और ये वर्ल्ड सेंचुरी भी है, यहाँ पे पक्षी आते हैं पूरी दुनिया भर से। दी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कड़छम बांगटू, ये किन्नौर में है। तो ये दोस्तों किस नदी के ऊपर बनाया गया है? कड़छम बांगटू जो है ये सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। सेंज रिवर इज़ अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर, सेंज नदी जो है ये बेसिकली कुल्लू में हमें देखने को मिलती है, और कुल्लू में प्रमुख नदी जो है वो ब्यास है, तो सी ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म इज़ लोकेटेड, तो अगर मैं चंबा की बात करूं तो शीप ब्रीडिंग फार्म सरोल में है, बाकी शिमला में ज्योरी में है, हमीरपुर में ताल में है, और भी काफ़ी सारे हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इन विच ईयर द कालका शिमला रेलवे वॉज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, तो 2008 में ऐसा हुआ था, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। कांगड़ा पेंटिंग्स जो हैं 2012 में उनको ऐड किया गया था। कांगड़ा टी, कुल्लू शॉल, किन्नौरी शॉल, चुली ऑयल, या फिर ब्लैक क्यूमिन जीरा, या फिर लाहौल स्पीति के जो ऊन के दस्ताने हैं या जुराबे हैं, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, तो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी GI टैग्स जो हैं हिमाचल के पढ़ने पड़ेंगे। अमंग द फॉलोइंग बाज नॉट एसोसिएटेड विद पझोता मूवमेंट, पझोता जो है सिरमौर का एक प्लेस है, यहाँ पे 1941-42 के आसपास आंदोलन हमें देखने को मिला था, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट है उसी की तरह। तो वैद सूरज सिंह भी इसमें थे, आत्माराम भी इसमें थे, शिवानंद अरमोल भी थे, लेकिन डॉक्टर YS परमार नहीं थे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। हु वाज द रूलर ऑफ कहलूर स्टेट व्हेन 1857 रिवोल्ट टुक प्लेस, 1857 की क्रांति जब देखने को मिली थी, तो हीरा चंद जो हैं बिलासपुर के कहलूर के शासक थे, तो सी ऑप्शन सही है। बाकी दोस्तों मैथमेटिक्स के 8 क्वेश्चंस हैं और 16 क्वेश्चंस जो हैं रीजनिंग के हैं, तो ये आपको PDF फाइल में मिलेंगे। तो PDF जो है आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी, तो मैसेज करना है सिंपली आपको। और टेस्ट सीरीज़ अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं आप ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली, जिससे आप खुद को चेक कर सकें, तो आप ज़रूर इसको परचेज़ कर लेना। बहुत ही कम प्राइस मैंने रखा है, ताकि हर एक स्टूडेंट जो है आराम से तैयारी कर सके, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ भटकना ना पड़े, क्योंकि काफ़ी सारे हाई रेट्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं।
बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।